नमस्कार, मैं हूं महेश्वर और आप देख रहे हैं लीगल सुविधा। अभी आज के 2 दिन बाद हम लोग के यहाँ दीपावली का त्यौहार आ चुका है। 2 दिन बाद पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो मैं अभी से ही आपको अग्रिम दीपावली की बधाई में देता हूँ। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो पूरे अयोध्या वासियों ने बहुत धूमधाम के साथ पूरे अयोध्या में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। दीपों की लड़ियां और दीपों की श्रृंखला लगा करके भगवान राम का अयोध्या में स्वागत किया गया उनके आगमन के उपलक्ष्य में पूरे देश में। और तभी से हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि आज ही के दिन, दीपावली के दिन, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस नाते दीपावली मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह हुआ था, उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन हम बात करेंगे दीपावली को कैसे मनाएं। दीपावली में दिवाली का और पटाखों का चोली दामन का नाता है। पटाखों के बगैर दीपावली अधूरी मानी जाती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्षों से दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में पटाखा फोड़ने पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों से प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन बीआर गवई की अदालत ने उस प्रतिबंध को हटा दिया है। लेकिन प्रतिबंध को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। प्रतिबंध में थोड़ी बहुत ढील दी गई है। और ढील इस तरीके से दी गई है, कुछ नियम कानून को बना करके थोड़ा बहुत उसमें ढील दिया गया है कि आप एक सीमित समय में पटाखों को फोड़ सकते हैं। केवल आपको ग्रीन पटाखों का उपयोग करना है। और ये ढील इस बात के लिए दी गई है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और व्यावसायिक दृष्टिकोण से तीनों में संतुलन बनाया जा सके। इसको लेकर के बीआर गवई की अदालत में पटाखा फोड़ने पर ढील दिया गया है। क्योंकि न्यायालय का मानना है कि पटाखा न फोड़ने से पटाखा व्यवसाय से जुड़े हुए जो जितने लोग जुड़े हुए थे सबको आर्थिक हानि हो रही थी। बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छीन चुका था। तो समाज में और पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच में संतुलन और समन्वय स्थापित करने के लिए बीआर गवई की सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पटाखा फोड़ने के लिए ढील दी गई है। दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की घटना बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के अभी अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया है। और रिपोर्ट में आपको सुनना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह कहना है कि दिल्ली में पटाखा फोड़ने से और न फोड़ने से पर्यावरण पे किसी प्रकार का हानि या लाभ नहीं दिखता है। क्योंकि पूरे भारत में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को माना जाता है। इतने सालों से दिल्ली में फोड़ने पर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दिल्ली का प्रदूषण थोड़ा भी कम नहीं होता है। हाँ, कोरोना काल में कुछ समय के लिए दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन पटाखा फोड़ने से थोड़ा भी प्रदूषण कम नहीं होता है। रिपोर्ट दिल्ली के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड की रिपोर्ट है, न कि हमारी रिपोर्ट है। मेरे कहने का आशय केवल इतना ही है कि जो भी लोग पटाखा फोड़ने पे ज्ञान देते हैं, कृपा करके दीपावली के दिन अपने ज्ञान को अपने पॉकेट में रखेंगे और पटाखों से संबंधित ज्ञान आपको नहीं देना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है पटाखों को लेकर के, तो आप रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ जाकर के भी अपना ज्ञान थोड़ा सा बांटिए। इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ भी जाकर के आपको अपना ज्ञान देना चाहिए। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें गिर रही हैं, इतने बड़े बड़े बम फूट रहे हैं, वहाँ भी तो आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए। वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर जहरीला हो चुका है, वहाँ के बारे में तो कोई नहीं बोलता है। दीपावली के दिन एक दिन पटाखा छोड़ने पे लोग ज्ञान देना चालू कर देते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं, लोग विद्वान बन जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा कि दीपावली के दिन इस प्रकार के ज्ञान आप लोग मत दीजिए कृपा करके। लेकिन मेरा लोगों से एक निवेदन यह है कि हम दीपावली के दिन पटाखों का उपयोग कैसे करें। पटाखों का उपयोग आपको सीमित समय में, सीमित मात्रा में और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ताकि उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कहीं आगजनी घटना ना हो, कहीं आग न लगे। अभी मैं आपको पिछले साल की घटना बताऊं। हमारे घर में, घर के पिछले वाले हिस्से में एक वॉशिंग मशीन रखा हुआ था और सारे लोग घर के आगे वाले हिस्से में दीपावली का एंजॉय कर रहे थे। अचानक हम लोग देख रहे हैं कि पूरे घर में धुआं भर गया है। तो मैं सोचा, घर के लोग सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई दीपावली का त्यौहार है, पटाखों के नाते धुआं हो सके, आ सकता है, भर सकता है। फिर अचानक हम लोग देख रहे हैं घर के पीछे वाले हिस्से में पूरा आग लग गई। फिर हम लोग जब पीछे पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि एक वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है वह बिल्कुल जल चुका है। अब जल चुकने के बाद वह एक प्लास्टिक का एक गट्ठर बन गया है जलने के बाद। मतलब आग जो है वॉशिंग मशीन को जला देती है, लेकिन बाकी हम लोग कोशिश करके उस आग को घर में फैलने नहीं देते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि दीपावली का त्यौहार उत्साह के साथ लेकिन नियंत्रित मात्रा में पटाखों का उपयोग करिए, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी और किसी प्रकार की घटना आपके साथ ना हो। चलिए हम बात करते हैं पटाखा लाइसेंस के बारे में। पटाखा लाइसेंस उसका निर्माण, भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। पटाखे, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि दीपावली के त्यौहार के समय पटाखे की दुकान लगाते हैं और पटाखा बेच करके लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे सारे लोगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है और फायर डिपार्टमेंट से इनको NOC भी जारी किया जाता है। पटाखा के ऊपर एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 या एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 लागू होता है, जिसमें बताया जाता है कि यदि आप बिना किसी लाइसेंस के पटाखे को बेचते हैं, भंडारण करते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपके सामान के ऊपर जब्ती हो सकती है, या बहुत सारी आपराधिक कानून आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। इस नाते जो भी लोग पटाखे के निर्माण या फिर पटाखे के बिक्री या दुकानों से संबंधित काम करना चाहते हैं, उन लोगों को समय से पहले एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 के तहत वैध लाइसेंस ले लेना चाहिए। बिना लाइसेंस के यदि आप पटाखा बेचते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना, जब्ती और बहुत सारी आपराधिक मुकदमे हो सकते हैं। और यदि आप यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय यदि ट्रेन में पटाखा लेके चलते हैं तो आपके ऊपर रेलवे एक्ट
1989 की धारा 164 और 165 और एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 लागू हो सकती है। यदि आप ट्रेन के अंदर किसी प्रकार का भी पटाखा से संबंधित सामान लेके यदि यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर 1000 से लेकर के 10,000 तक जुर्माना हो सकती है और लगभग 3 साल की सजा भी हो सकती है। ट्रेन में पटाखे के साथ यदि आप पकड़े जाते हैं तो आरपीएफ के जवान आपको गिरफ्तार कर लेंगे और आपके सामान की जब्ती हो जाएगी और यदि मुकदमा हो जाता है तो 3 साल तक की सजा भी आपको हो सकती है। इसी नाते आप लोगों से निवेदन है कि किसी प्रकार की यात्रा करते समय पटाखा या इस प्रकार की सामग्री लेकर के आप लोग ट्रेन में यात्रा न करें। और ये हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और फिर एक बार दीपावली की मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूँ। नमस्कार।